हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पायनियर एकेडमी बखड़ी। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन के बेसिक डिफिनेशन को पढ़ा। इन्वर्स फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, उसका क्या कंडीशन है, इसके अलावा इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने का क्या रूल है। साथ ही साथ हम लोग इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी पढ़े थे, कंपोजिट फंक्शन के टर्म में इन्वर्स कैसे फाइंड होता है। तो इसके अलावा हम लोग पढ़ रहे थे सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। शेष क्वेश्चन को आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, एक एक प्रॉब्लम को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। आई होप आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। जहाँ जो दिक्कत होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चूँकि अभी ये इन्वर्स फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कॉन्सेप्ट भी बचा हुआ है। जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग अलग अलग देख रहे हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी लेवल के अलावा अदर इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं। बस आप लोगों को ईमानदारी से जो है स्टडी करना है, क्योंकि क्लासरूम है नहीं कि हम अलग अलग सभी का कॉपी चेक करें, टास्क दें, ये सब नहीं हो पाता। बस खुद के प्रति थोड़ा ईमानदार हो जाइए, जिससे कि सही तैयारी हो सके। देखते हैं प्रॉब्लम क्या क्या है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। तो हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में जो है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, 4 तक का प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 से जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5th नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है, इफ़ y इज इक्वल टू e⁻x देन फाइंड इन्वर्स इफ़ इट इज एज्यूम टू बी ऑन टू। फंक्शन जो है ऑन टू मान लिया गया है, तो इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। चूँकि हम लोग इन्वर्स फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब वह फंक्शन बाइजेक्टिव हो। यानी कोई फंक्शन इन्वर्सिबल होता है जब वह बाइजेक्टिव होता है, दैट मीन्स 1 1 प्लस ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, इन्वर्सिबल होगा। तो यहाँ पर तो ऑन टू ऑलरेडी दे दिया गया है, मान लिया गया है कि फंक्शन ऑन टू है। तो हमें क्या करना है कि 1 1 प्रूफ कर लेना है। 1 1 जब प्रूफ हो जाएगा, ऑन टू है ही, यानी फंक्शन जो है बाइजेक्टिव हो जाएगा। और जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो वह जो है इन्वर्सिबल हो जाएगा, और जब इन्वर्सिबल होगा तो फिर हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन जो दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू e⁻x फॉर 1 1। पहले हम लोग 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए हम लोग जानते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2). तो f(x1) के बदले हम लोग लिख सकते हैं e⁻x1 इज इक्वल टू e⁻x2। अब यहाँ पर जो है क्या करना होगा कि हमें लॉग लेना होगा बेसी पर, ताकि ये जो है सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाए। क्योंकि कोई भी फंक्शन 1 1 होता है जब हम लोग f(x1) इज इक्वल टू f(x2) पुट करते हैं और x1 इज इक्वल टू x2 प्राप्त हो जाए। तो x1 इज इक्वल टू x2 प्राप्त करना है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है ख़त्म करके सिंपल फॉर्म में लाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ लॉग लेना होगा। तो लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड
टू द बेस ई, बेस ई पर दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमें आ जाएगा लॉग ई टू द पावर x1 टू द बेस ई इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर x2 टू द बेस ई। अब यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि लॉग m पर पावर n होता है तो n log m होता है, तो x1 जो है पावर के रूप में है, गुना में आ जाएगा x1 log e टू द बेस e इज इक्वल टू, इधर भी x2 पावर के रूप में है तो ये हो जाएगा x2 log e टू द बेस e, और हम लोग जानते हैं कि log e टू द बेस e का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो x1 इंटू 1 इज इक्वल टू x2 इंटू 1, यानी ये आ गया x1 इज इक्वल टू x2, यानी फंक्शन क्या है f ऑफ x इज 1 1, यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन प्रूफ हो चुका है, और फंक्शन ऑन टू ऑलरेडी है, दिया गया है क्वेश्चन में, यह फंक्शन 1 1 भी है और 1 2 भी है, तो 1 1 प्लस 1 2 दैट मीन्स बाइजेक्टिव, यानी f ऑफ x जो है इन्वर्सिबल है, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इन्वर्सिबल, सो f ऑफ x इज इन्वर्सिबल, यह फंक्शन इन्वर्सिबल है, तब इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तब देखते हैं इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए f ऑफ x के बदले हम लोग लिखेंगे y, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। अब हमें क्या करना है कि x को y के टर्म में चेंज करना है, अपोजिट करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि दोनों तरफ लॉग लेना होगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस ई, बेस ई पर जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y टू द बेस ई इज इक्वल टू log e टू द पावर x टू द बेस ई, ये तो यही रह जाएगा log y टू द बेस ई इज इक्वल टू x log e टू द बेस ई, तो हमें प्राप्त हुआ log y इज इक्वल टू x इंटू 1, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू log y, अंत में क्या करते हैं x के बदले y के बदले x पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू log x टू द बेस ई यदि रखते हैं तो यहाँ पर बेस ई, यही तो इन्वर्स हो गया, तो f इन्वर्स x इज इक्वल टू log x, तो इस तरह से हमने इन्वर्स भी फाइंड कर लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 6ठा नंबर जो प्रॉब्लम है, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x अपॉन 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस x, देन फाइंड इनवर्स इफ़ इट इज़ एज्यूम टू बी ऑन टू। फंक्शन को ऑन टू मान लिया गया है तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए उसका इन्वर्सिबल होना ज़रूरी है। इन्वर्सिबल होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव दैट मीन्स 1 1 प्लस ऑन टू यहाँ ऑलरेडी दे दिया गया है, तो 1 1 हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखते हैं यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 फंक्शन के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, फॉर 1 1 फंक्शन वी पुट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 10 टू द पावर x1 माइनस 10 टू द पावर माइनस x1 अपॉन 10 टू द पावर x1 प्लस 10 टू द पावर माइनस x1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x2 माइनस 10 टू द पावर माइनस x2 अपॉन 10 टू द पावर x2 प्लस 10 टू द पावर माइनस x2। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर x1 इंटू 10 टू द पावर x2 माइनस
10 टू द पावर माइनस x1 इंटू 10 टू द पावर x2। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 टू द पावर x1 इंटू 10 टू द पावर माइनस x2। फिर बराबर में होगा 10 टू द पावर x1 इंटू 10 टू द पावर x2 माइनस 10 टू द पावर x1 इंटू 10 टू द पावर माइनस x2। फिर हो जाएगा प्लस 10 टू द पावर माइनस x1 इंटू 10 टू द पावर x2। फिर हो जाएगा माइनस 10 टू द पावर माइनस x1 इंटू 10 टू द पावर माइनस x2। तो टर्म कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच जाता है 10 टू द पावर x1 इंटू 10 टू द पावर माइनस x2 माइनस 10 टू द पावर माइनस x1 10 टू द पावर x2 इज इक्वल टू माइनस 10 टू द पावर x1 इंटू 10 टू द पावर माइनस x2 प्लस 10 टू द पावर माइनस x1 10 टू द पावर x2। अब सेम टर्म को एक जगह हम कर लेंगे तो 10 टू द पावर x1 इंटू 10 टू द पावर माइनस x2 इधर से ये आ जाएगा तो प्लस 10 टू द पावर x1 10 टू द पावर माइनस x2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस x1 10 टू द पावर x2। फिर ये टर्म इधर आ जाएगा तो प्लस 10 टू द पावर माइनस x1 इंटू 10 टू द पावर x2। ये हो जाएगा 2 10 टू द पावर x1 इंटू 10 टू द पावर माइनस x2 इज इक्वल टू 2 10 टू द पावर माइनस x1 इंटू 10 टू द पावर x2। दो दो कैंसिल हो जाएगा। अब सेम बेस रहता है तो पावर जुट जाता है, यानी 10 टू द पावर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 10 टू द पावर x2 माइनस x1। बेस सेम है, पावर भी सेम होगा। तो अगले टर्म में हम लोग लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x1 को एक जगह कर लेते हैं, x1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2, ये इधर आ जाएगा तो प्लस x2। यहाँ से हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो चूँकि हमने पुट किया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और हमें प्राप्त हो गया x1 इज इक्वल टू x2, यानी ये जो है 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। जब 1 1 फंक्शन है, ऑन टू दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x इज इन्वर्सिबल। तो ये जो फंक्शन है इन्वर्सिबल है। अब इन्वर्सिबल फंक्शन के लिए अब हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए f ऑफ x के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, y। तो अब हम लोग लिखते हैं इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या लिखना होगा, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x अपॉन 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस x। अब क्या करना है, तो इसको जो है x वाले टर्म को y वाले टर्म में चेंज करना है। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर x इंटू वाई प्लस 10 टू द पावर माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x। अब क्या करते हैं, 10 टू द पावर x को एक तरफ कर लेते हैं, 10 टू द पावर x इंटू वाई, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू, इस टर्म को उधर कर लेंगे
तो हमें प्राप्त हो जाएगा -10⁻⁻x y, फिर -10⁻⁻x। अब यहाँ से यदि 10⁻x कॉमन कर लेते हैं तो हमें आ जाता है y -1 इज इक्वल टू 10⁻⁻x। जब हम कॉमन करेंगे तो हमें आ जाएगा, माइनस भी कॉमन कर लेते हैं, -10⁻⁻x कॉमन करेंगे तो आ जाएगा y +1। अब हम लोग क्या करते हैं, y वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और x वाले टर्म को एक तरफ। तो 10⁻x और ये जब उधर जाएगा तो बट्टा हो जाएगा 10⁻⁻x इज इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन है तो माइनस, इसको लिख सकते हैं y +1 अपॉन में y -1 आ गया। इसमें भी यदि माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 - y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब जब बेस सेम है तो पावर भाग में है तो पावर घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10⁻x अब माइनस माइनस प्लस x, तो x + x इज इक्वल टू 1 + y अपॉन 1 - y। तो ये हो गया 10⁻2x इज इक्वल टू 1 + y अपॉन 1 - y। यहाँ जो है 10⁻x अपॉन 10⁻⁻x डिवाइड है, बेस सेम है, पावर घटेगा, यानी x माइनस फिर -x होगा, ये हो जाएगा x + x यानी 2x। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 10⁻x + x, 10⁻2x हो गया। अब हमें जो टर्म आया 10⁻2x इज इक्वल टू 1 + y बट्टे 1 - y। अब क्या करना है कि बेस को यहाँ पर कैंसिल करना है। बेस को कैंसिल करने के लिए बेस्ट मेथड है लॉग ले लें, जो बेस है उस बेस पर। तो यहाँ पर 10 बेस है, 10 बेस है तो बेस 10 पर लॉग ले लेते हैं। जब बेस 10 पर लॉग ले लेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि बेस 10 कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि x वाले टर्म को y के टर्म में चेंज करने में सहूलियत होगा। हमें केवल x चाहिए, यहाँ 10⁻2x है तो यहाँ पर तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना ही होगा। इसलिए क्या करते हैं कि अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो आगे लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस 10। बेस 10 पर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 10⁻2x टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग 1 + y अपॉन 1 - y टू द बेस 10। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2x लॉग 10 बेस 10 इज इक्वल टू ये लॉग 1 + y अपॉन 1 - y टू द बेस 10 रहेगा। तो इस तरह से ये तो एक हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2x × 1 इज इक्वल टू लॉग 1 + y अपॉन 1 - y टू द बेस 10। तो इस तरह से यहाँ पर 2x का वैल्यू है। जब 2x का वैल्यू आया तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 2 को इधर कर दिए, लॉग 1 + y अपॉन 1 - y टू द बेस 10। अब देखिए x जो है हमें क्या आ गया, y के टर्म में चेंज हो गया। तब अंत में क्या करेंगे, x के बदले y और y के बदले x रख देंगे। तो लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 + x अपॉन 1 - x टू द बेस 10। यही तो इन्वर्स हो गया, दैट मीन्स f इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 + x अपॉन 1 - x टू द बेस 10। ये जो है आंसर हो गया, इन्वर्स फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा।
तो उस क्वेश्चन को इसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो अभी हम लोगों ने 6 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसका आंसर क्या आया? एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 log 1 + x अपॉन 1 - x टू द बेस 10। सेम इसका भी उसी तरह से सॉल्व होगा और ये भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 log क्या हो जाएगा? 1 + x अपॉन 1 - x और बेस में क्या आ जाएगा? तो बेस में आ जाएगा 3। यदि इसका हम लोग फाइंड करते हैं तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 log 1 + x अपॉन 1 - x। बेस में क्या आ जाएगा? तो बेस में ए आ जाएगा। इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में निश्चित तौर से पूछा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था। एक क्वेश्चन मैंने 6 नंबर सॉल्व कर दिया और शेष 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो सेम इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर ये आने वाला है। बस आप लोग ईमानदारी से स्टडी करें। क्योंकि लॉकडाउन है, क्लासरूम में आप लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। खुद के प्रति ईमानदार हो जाइए और ढंग से तैयारी कीजिए, ताकि जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो सीमित समय में हम लोग बेहतर तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।